हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या डिवोर्स के बिना पति-पत्नी का अलग रहना लीगल माना जाएगा या इल्लीगल माना जाएगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी राय दी है? क्योंकि अभी जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाके देखिए कि डिवोर्स के बिना अगर दूसरी शादी करते हैं तो क्या ये अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या कानून इस पे एक्शन ले सकती है या कोई ऐसी नया कानून, कोई नई धारा है जिसके तहत डिवोर्स के बिना दूसरी शादी कर सकते हैं? तो उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का यही होता है कि डिवोर्स के बिना तो अलग रह रहे हैं, दूसरा क्या शादी कर सकते हैं? और क्या ऐसी सिचुएशन में अगर जैसे अलग रह रहे हैं पति-पत्नी, तो क्या फिर पत्नी मेंटेनेंस में क्लेम कर सकती है? क्योंकि होता क्या है, जैसे कि मान लो आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि हमारा सेपरेशन बहुत सालों का है, 5-6 साल या होता है 10-20 साल का भी होता है। तो कोई मतलब नहीं है, पति-पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है या वाइफ कर सकती है? और अगर हस्बैंड कर लेता है, तो क्या पत्नी फिर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी, आपको सरल भाषा में क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, क्या नहीं है। तो वो सिंपल कानूनी भाषा है, जो क्या लॉ कहता है, सारी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। पति हो या पत्नी, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है ये जानना। और फिलहाल चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, डिवोर्स जब एक वर्ड कहलाता है, तलाक जिसे हम कहते हैं, जब भी पति-पत्नी में डिस्प्यूट होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो क्या अगर अलग रहते हैं पति-पत्नी, तो वो इलीगल माना जाता है। अब कब एक तो डिवोर्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके से ले सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति से तलाक जो लोग लेते हैं। दूसरा होता है एक तरफ़ा तलाक, जिसे हम कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो जो एक तरफ़ा तलाक होता है, तो ये म्यूचुअल में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं होता है। सालों-साल कोर्ट के चक्कर लग जाते हैं। जब आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, विथ प्रूफ हो, आप कोर्ट में साबित कर दो, तो हो सकता है साल भर में आपका डिवोर्स हो जाए। तो इसलिए कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहते हैं। अब लोग बोलते हैं भाई कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा है, इतने साल हो गए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अब तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, दोनों मियाँ-बीवी अलग रह रहे हैं, किसी को किसी से लाइफ में कोई इंटरफेयर कर नहीं रहा, तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या डिवोर्स के बिना अलग रहना इलीगल है? तो क्या सबसे जो ज़रूरी बात क्या है? कानून क्या कहता है? इंडियन लॉ के अनुसार अगर हम देखें, पति-पत्नी बिना डिवोर्स अलग रहना कोई इलीगल नहीं है। अगर दोनों एक-दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भई हमारा डिवोर्स हो जाए। अब डिवोर्स हो नहीं रहा है, एक्स वाई कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबूत नहीं दे पा रहे या जो भी है। तो कोई भी कानून किसी हस्बैंड वाइफ को ज़बरदस्ती साथ में नहीं रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए। तो वो अलग-अलग रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती साथ रखने के लिए मजबूर किया जाए। हर व्यक्ति को अपनी सेफ्टी, डिग्निटी और मेंटल पीस का अधिकार है। तो अगर रिलेशनशिप में रोज़ झगड़े हो रहे हों, हरासमेंट हो रहा हो, मेंटल स्ट्रेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो ऐसी सिचुएशन में अलग रहना कोई गलत बात नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह सकते हैं। अब नंबर 2 है, लोग अलग क्यों रहते हैं? तो आजकल कपल्स अलग रहने के कोई रीज़न मन मान के चलो कि कई रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं, बहुत रीज़न होते हैं। जैसे कि पति-पत्नी में कंपैटिबिलिटी ना हो, दूसरा हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जिसे हम एडल्टरी कहते हैं, या वाइफ का भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, ससुराल में हरासमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दोनों की आपस में नहीं बन रही हो। तो कानून से इस सिचुएशन को समझता है कि अलग रहना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। ये सारी जो सिचुएशन होती है, या और भी बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं, जिससे कि अलग रहते हैं पति-पत्नी, कि भई आपस में नहीं बन रही है तो अलग रहना बेस्ट है, और उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब क्या पत्नी अलग रह के मेंटेनेंस ले सकती है? बहुत साल का सेपरेशन है, पत्नी अलग रह रही है, डिवोर्स नहीं हुआ, तो क्या फिर वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, अगर पत्नी अलग रह रही है, तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगा? तो जवाब है हाँ, मिल सकता है। बट किस कंडीशन में? अगर सच में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, जो वो बता रही है, जिसने वो अपराध कर रखा है कि भाई पति नहीं है, ससुराल वाले पे मुझ पे
प्रताड़ना करी है और वो सबूत दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में झूठे केसेस में बिल्कुल नहीं। तो अगर पत्नी वैलिड रीज़न से अलग रह रही है, जैसे कि कौन से हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया हो, हरासमेंट किया हो, खर्चा नहीं दे रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस किया हो और पत्नी कोर्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये सारी चीज़ें बातें वो कोर्ट में प्रूव कर देती है तो। कोर्ट हस्बैंड की इनकम देकर डिसाइड करता है कि पत्नी को कितना मेंटेनेंस मिलेगा। हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो सारी चीजें होती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वो जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, क्या उनकी लायबिलिटी है, क्या खर्चे हैं, तो सारी चीजों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो कोर्ट मेंटेनेंस अगर पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के खुद घर के छोड़ के चली गई हो, एक ये भी होता है कि वो रीजन कोई नहीं बता रही हो, बिना रीजन के घर छोड़ के चली गई हो, वैसे ही नॉर्मली बस बता रही है कि हाँ मुझे परेशान करते, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, और जब सबूत मांगा जाए कोई कोर्ट में नहीं करती, या फिर अडल्ट्री में होती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट है जो मेंटेनेंस डिनाई कर सकती है। तो अब ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्या अलग रहकर दूसरी शादी कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं डेफिनेटली बिना डिवोर्स के, जो कि नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम अलग रह रहे हैं तो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इलीगल माना जाएगा, ये अपराध है, जिस पे मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बनाई थी, वो डिटेल्स में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगी। तो जब तक कोर्ट से डिवोर्स फाइनल नहीं होता है, अगर तब तक हस्बैंड या वाइफ दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो इंडियन पीनल कोड की धारा 498 के तहत क्रिमिनल केसेस हो सकता है। ये एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। इसमें जेल भी हो सकती है अगर आपका पार्टनर कोर्ट में प्रूव कर देता है कि उसने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर ली है, तो दूसरी शादी इनवैलिड मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, सिर्फ अलग रहने से शादी खत्म नहीं होती है। कि आप अलग रह रहे हैं तो शादी खत्म हो चुकी है ऑटोमेटिक, और मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से डिवोर्स लेना पड़ेगा, लीगल तरीके से। जब आपकी वो शादी टूटेगी फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। क्या पत्नी के राइट्स खत्म हो जाते हैं ऐसे में? तो नहीं, जब तक डिवोर्स नहीं होता है पत्नी के लीगल राइट बने रहते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस का अधिकार है उसको, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मांग सकती है, शेयर हाउस में रहने का अधिकार है, रिस्पेक्टेड और डिग्निटी का अधिकार है उसे। ये सभी राइट्स लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड है, और ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में वायलेंस होता है, जो सच में परेशान है पति से, ससुराल वालों से। अब इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो आजकल केस की ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, डिवोर्स की, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की, हस्बैंड वाइफ की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है और उसका खर्चा नहीं देता है, तो वाइफ को मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी हस्बैंड की ही होती है। और अगर हस्बैंड बिना डिवोर्स दूसरी शादी करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें उसको सजा भी होगी, 7 साल की, हो सकता है जुर्माना भी भरना पड़े। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे मैं बात करती हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ पिछले 5 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिवोर्स बिल्कुल नहीं लिया है। हो सकता है उनका सेपरेशन 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, आप में से कोई भी लोग होते हैं बहुत सारे। तो अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है ऐसी कंडीशन में, तो पहली वाइफ कोर्ट में केस कर सकती है और हस्बैंड को लीगल पनिशमेंट भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि लाइक डिवोर्स के बिना अलग रहना कोई इलीगल नहीं है। पत्नी वैलिड रीजन से अलग रहकर मेंटेनेंस ले सकती है। बिना डिवोर्स दूसरी शादी करना एक अपराध है। पत्नी के राइट डिवोर्स तक बने रहते हैं जब तक डिवोर्स नहीं होता, और डिवोर्स हो जाता है तो फिर कोई उसका राइट नहीं रहता है। तो शादी तब तक वैलिड रहती है जब तक कोर्ट डिवोर्स फाइनल ना करे। इसलिए कोई भी लीगल डिसीजन लेने से पहले कानून की सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है, सोच समझ के काम करना जरूरी है। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो में क्लियर करी है आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ डाउट रहता है, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, ताकि जो आप जैसे लोग पीड़ित हैं उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्योंकि जब तक कानून की हमें जानकारी होगी नहीं, हम लीगल अवेयर होंगे नहीं, तो हमें नहीं पता चलता कि हम केस से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में करके बताइएगा, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू।